स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। इन पाठों के द्वारा जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर पिता की स्तुति हो। आरंभ में हम लोगों ने कुछ भक्ति विषयों को सीखा था, जैसे पश्चाताप, प्रार्थना, आराधना करना, पवित्रता। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ व्यवहारिक विषयों पर भी मनन किया था, जैसे दान करना, सोच विचार करना, बढ़ना। 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने योजना बनाने के ऊपर इसका विषय लिया था, और पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक और नया व्यावहारिक विषय चुना, और यह था कार्य करना। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीख रहे हैं कि कार्य कैसे न करें। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहला पाठ सीखा था, जो था डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्युलर एंड द सीक्रेट। पहला पाठ हमने जो सीखा था वो था कि लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर न करें। आज हम लोग इसी विषय के अंतर्गत दूसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज परफॉर्मेंस, औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। मैं फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज परफॉर्मेंस, औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। प्रियो, परमेश्वर मनुष्यों से हमेशा ही अति उत्तम चाहता है, एक्सेलेंट चाहता है। हम अपनी क्षमता का सर्वोच्च दें, सबसे उत्तम दें उसे, ऐसी परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के लिए है। नीति वचन के 22वें अध्याय के 29वें वचन में यूं लिखा है, यदि तू ऐसे मनुष्य को देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जब कार्य करें तो दिल लगा करके करें, पूरा मन लगा करके करें, और ऐसा करने से वो हमें एक बड़ी आशीष भी प्रदान कर रहा है कि हम राजाओं के सम्मुख खड़े रहेंगे, ऐसे छोटे मोटे लोगों के सामने नहीं, परंतु सम्मानित स्थान में हम लोग खड़े रहेंगे। हमारे कार्य में हमको निपुणता रखनी होगी, और इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है, अपने कार्यों के औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। प्रियो, मैंने लोगों में एक बड़ा ही विचित्र मनोभाव देखा है। मैं लोगों को काम करते हुए देखता हूं कि बड़ा ढीलापन आ जाता है उनके कामों में, और उनकी तरफ देखूं तो वो मुस्कुरा के कह देते हैं चलता है। अगर मैं उनको देखूं कि वे कार्य अधूरा छोड़ दिए और मैंने चौंकने वाला कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करी, तो भी वो कहते हैं चलता है। मैंने यह भी देखा है कि मार्ग में अगर आप चौक पर पहुंचे और लाल बत्ती जली है तो इधर उधर देखे और चल पड़े। क्यों भाई? परवाह नहीं। उसी तरह से मैंने तो परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को भी देखा है कि वे बिस्तर पर ही पड़े हैं। क्या बात है? परवाह नहीं। ये परवाह नहीं एक बड़ा ही भयानक शब्द बन गया है, और मैंने देखा है कि ये कई भाषाओं में मिलने लगा है। तेलुगु में अगर मैं देखता हूं तो परवा लेदू, अगर मैं तमिल में देखता हूं तो परवा इल्लई। अर्थात ये परवाह नहीं वाली बातें मनुष्य के सोच विचार में इतनी घुस गई हैं कि उसके कार्य में एक ढीलापन ला करके उसके कार्य को उत्कृष्ट नहीं कर पा रहा है। मनुष्य उसमें कमी आ गई है, उसमें कुछ एक्सीलेंस नहीं रहा, उसमें निपुणता नहीं रही, उसमें अच्छाई नजर नहीं आती, उसमें सुंदरता नहीं नजर आती है। प्रियो, मैं यदि आपको एक आदर्श उदाहरण देना चाहूं ऐसे व्यक्ति का जो अपने कार्य में एकदम व्यवस्थित है, एकदम पूरा है,
एकदम उत्कृष्ट है, एकदम सुंदर है, अति उत्तम तरीके से जो अपने कार्य करता है, तो मेरे सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का उदाहरण आता है। जी हां, वो एक आदर्श उदाहरण है जो अपने कार्यों को इस तरीके से करता है। आइए मेरे साथ में बाइबल के पहली पुस्तक के पहले अध्याय में चलिए। सृष्टि की रचना हो रही है। पहले अध्याय के चौथे वचन में देखिए, पहला दिन समाप्त हुआ और इस दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया था, और यहां पर यूं लिखा है कि परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। इसके बाद में आइए दूसरे दिन में चलते हैं। 10वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसके बाद में 12वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते प्रतिदिन वो अपना कार्य कर रहा है और अपने किए हुए कार्य को देख रहा है, और फिर उसके बाद कहता है अच्छा है। छठवें दिन के लिए, सारे सृष्टि की रचना के समापन के समय, पहले अध्याय के 31वें वचन में देखिए लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कार्य किया और मानो मुड़ करके देखा कि मैंने जो किया है ठीक है। दूसरे दिन भी उसने कार्य किया और फिर देखा कि ठीक है। अपने कार्यों की वो समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं, और छठवें दिन में हम देखते हैं कि अपने सारे किए हुए कार्य को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ देखा, और अब वे कहते हैं कि बहुत अच्छा है। परमेश्वर स्वयं अपने कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं प्रियो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य भी अपने कार्यों की समीक्षा करें कि हमने अपने कार्य में कोई ढीलापन तो नहीं छोड़ दिया, कोई गलती तो नहीं छोड़ दी, उत्तम अति उत्तम होने में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। परमेश्वर देखता था अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और यदि परमेश्वर को दिखता कि अच्छा नहीं है तो वे उसे सुधारते, क्योंकि आगे दूसरे अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा नहीं है। दूसरे अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, और उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाया, उसके साथ के उसके बराबरी का एक सहायक बनाया, और इस प्रकार से नारी की रचना हुई। तो परमेश्वर अपने कार्य में कोई खालीपन नहीं छोड़ते, कोई कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम भी जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हम भी परमेश्वर का कार्य करने में यही स्वभाव रखें कि हम भी कोई कार्य को अधूरा न रखें और किसी कार्य को बहुत अच्छा से कम न आने दे। प्रभु यीशु ख्रीस्त बिल्कुल इसी सिद्धांत पर अपना जीवन और अपनी सेवकाई को करते थे। मेरे साथ में सुसमाचार की पुस्तक को खोलिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 37वें वचन में लेकर के चलता हूं। यहां पर एक ऐसी घटना लिखी है, जब वे गलील की झील के पास में पहुंचे तो लोगों ने एक व्यक्ति को लाया जिसके लिए बाइबल कहती है कि वह बहरा था और हकला भी था। एक ऐसी समस्या को लेकर के आए जिस मनुष्य में दो बीमारियां थी। वास्तव में बहरापन और मुक्कापन जो होता है, ये दोनों साथ साथ चलने वाली बीमारी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुनने में धीमा हो जाए, कोई यदि बहरा हो जाए, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो बोलना भी उसका कम होने लगता है, वो गूंगा बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया। आप देखिए प्रभु यीशु क्या करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने उंगलियां उसके कानों में डाली और उसकी जीभ को छुआ। उसकी दोनों समस्या को प्रभु यीशु ने देखा। लोगों ने तो एक बहरे को लेकर के आया था जो हकला भी था, परंतु प्रभु यीशु ने उसके अंदर की समस्या को जांचा और उसे पूरी रीति से अच्छा किया। और लोगों ने, देखिए 37वें वचन में लिखा है, सबने बहुत आश्चर्य किया और वे कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को
बोलने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति का बहरापन भी दूर कर दिया, उसका गूंगापन भी दूर कर दिया। एक बड़ी रोचक घटना इसके ठीक बाद में यानी कि 8वें अध्याय में मिलती है, उस तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु वापस बैतसैदा को आ रहे हैं और यहां पर लोगों ने अब की बार एक अंधे को लेकर के आया है और प्रभु यीशु ने उस अंधे को पकड़ करके गांव के बाहर लेकर के गए हैं और वहां पर उसकी आंखों में थूक का लेप लगाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? तू क्या देखता है? और उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, इधर उधर देखा और कहा, हां दिख रहा है, मैं मनुष्यों को देख रहा हूं और वो मुझको चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पेड़। अर्थात उस व्यक्ति को संभव है कुछ धुंधला सा दिख रहा होगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा। क्या प्रभु यीशु ने छोड़ दिया उसे वहां? जी नहीं, प्रभु यीशु ने लिखा है दोबारा फिर से उसकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने फिर ध्यान से देखा और फिर वो चंगा हो गया। उसको अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। सहारा लेकर के गांव के बाहर आया था, लेकिन अब आंखें खुल गई। अब आनंदित होकर के अकेला जाता है। प्रभु यीशु ने अपने किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा और प्रभु यीशु ने अपने कार्यों में उत्तमता से नीचे कोई कार्य को नहीं किया, हर एक काम को किया जो एकदम अच्छे से किया है। इसीलिए हम जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हम जो उसके चेले कहलाते हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे कार्य भी इसी रीति से रहे। मैं आपको फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 6वें वचन से यह बताना चाहूंगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है, आज भी कर रहा है और उसे पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम भी अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उन्हें श्रेष्ठ तरीके से करें, उत्तम तरीके से करें, प्रशस्त तरीके से करें। आज के संदेश में हम लोग, आज के पाठ में हम लोग ऐसे 4 दिशा निर्देश में बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों में श्रेष्ठता ला सकते हैं। पहली बात है वर्क विथ डिलीजेंस। अपने कार्यों को जब करते हो तो दिल से करो, पूरे लगन से करो, बड़े मेहनत से और परिश्रम के साथ में करो। मैं फिर से एक बार आपको नीति वचन के 22वें अध्याय के 29वें वचन में से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नीति वचन 22-29 में लिखा है कि यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है जो अपने कार्य में एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छा है, एकदम उत्तम है, एकदम निपुण है। ऐसा कार्य हम लोगों का भी होना चाहिए। जिस किसी कार्य में लगते हैं प्रियो, ऐसा आधा मन लेकर के नहीं करना होगा, उसमें पूरा दिल लगा के, पूरा मन लगाकर मानो उस कार्य में डूब जाएं और उसके कार्य को अच्छी रीति से पूरा करने का प्रयत्न हम लोग करते रहें। मैं आपको पुराने नियम में एक राजा का वर्णन बताना चाहता हूं। यह हमको मिलता है इतिहास की पुस्तक में और दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय। वहां हिजकिया राजा के बारे में लिखा है और 21वें वचन में लिखा है, जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर और वो कार्यों में सफल भी हुआ। राजा हिजकिया ने जो भी काम किया, स्पष्ट लिखा है, अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें वह सफल भी होता है। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे उदाहरणों को बाइबल में लिख रखा है कि हम उसके द्वारा अपने कार्यों में उत्तमता लेकर के आए, अच्छी बातों को लेकर के आए। राजा सुलेमान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वे हमेशा ऐसे लोगों को जो बड़ी लगन से, बड़े दिल लगा करके काम किया करते थे, उनको शाबाशी दिया करते थे, उनका औहदा बढ़ाते थे। आप 1 राजा और उसके 7वें अध्याय में आए, यहां पर हीराम के बारे में लिखा है, उसके पिता का नाम भी लिखा है, उसके पिता का व्यवसाय भी लिखा है।
सोर से हीराम, उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में, देखिए, पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। और राजा ने हीराम को अपने पास बुलाया क्योंकि वो बुद्धि से भरा हुआ था और निपुणता से भरा हुआ था और पूरी समझदारी से अपने कामों को किया करता था। ऐसे व्यक्ति राजा का काम करते हैं, राजा की सेवा करते हैं। अपने कार्यों के प्रदर्शन में कभी भी औसत बातों से ही संतुष्ट न रहे, उसको पूरी तरह से उत्तम तरीके से करने का प्रयत्न करें। एक और उदाहरण वहीं पहला राजा और उसके 11वें अध्याय में मिलता है और यह है यारोबाम का उदाहरण। यारोबाम बड़ा शूरवीर था। मैं 11वें अध्याय का 28वां वचन पढ़ रहा हूं। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने में सब काम पर मुखिया ठहरा दिया। वह बड़ा शूरवीर था, वो बहुत परिश्रमी था और उसको ओहदा क्या मिला कि सारे काम के ऊपर वो मुखिया बन गया। एक राजा ने उसको एक काम सौंपा है। यदि हम भी इस तरीके से पूरे लगन से, मन लगा करके, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, पूरी बुद्धि के साथ में कार्यों को करेंगे तो हम भी बड़े बड़े स्थानों में और सम्मानित स्थानों में कार्य करेंगे। परमेश्वर हमें इतना उठाएगा। दूसरी बात जो हम अपने कार्यों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं वो है गिव टाइम फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। सीखने में और प्रशिक्षण पाने में समय निकालिएगा। प्रियो, बहुत से लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि हमारी क्षमता इतनी है, हम इतना ही करेंगे और फिर उसी के अनुसार उनका फल इतना सा आता है। ऐसे से नहीं चलेगा। हम तो बाइबल में यह भी पाते हैं कि हमको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग करना हमारा काम है। मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक के 10वें अध्याय और उसके 10वें वचन में से बताता हूं। यहां लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। अर्थात बुद्धि जो है वो परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन लिखा है कि कुल्हाड़ी को उसकी धार को पैनी करना होगा। अपने जीवन के एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। एक बार एक बड़ा लकड़ी का खोड़ था, एक बहुत मोटी डाली थी और उसको मैं काटने के लिए लगा हुआ था और मैं बहुत देर से परिश्रम कर रहा था और 10 मिनट काटने के बाद भी वो थोड़ी सी ही कट पाई थी। मेरे पिताजी ने जब देखा तो मुझसे कहा, बेटा कुल्हाड़ी इधर दो, और कुल्हाड़ी लेकर के वो बैठ गए और उसको घिसने लगे। और मैंने कहा, पापा वो दे दो, जरा लकड़ी जल्दी काटनी है। फिर भी पापा उसको धार देते रहे। मैं बहुत निराश हो रहा था। 10 मिनट तक मैं रुका रहा और मैंने कहा, पापा से आपने 10 मिनट मेरे ले लिए, लेकिन पापा ने कुल्हाड़ी जब मेरे हाथों में दी, बोला बेटा अब काटो। और उसके बाद मैंने कुल्हाड़ी के मात्र 4 या 5 बार अपने ताकत लगाई और वो पूरा की पूरा खोड़, वो पूरी की लकड़ी टूट कर 2 टुकड़े हो गई। सचमुच में परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, लेकिन हमको उस बुद्धि का उपयोग करना आना चाहिए। हमें कुल्हाड़ी तो मिल गई, लेकिन कुल्हाड़ी में धार जब तक नहीं करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्रियो, जहां जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाइए। यदि आप कोई ऐसे सेवा कार्य में लगे हैं जहां पर बहुत बोलना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं, आप ऐसी पुस्तकों को पढ़िए जिसमें यह ज्ञान मिलता है कि बेहतर तरीके से कैसे बोला जाता है। यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि लेखक या लिखने का दान आपको दिया है परमेश्वर ने, तो ऐसी पुस्तकें पढ़िए जिसके द्वारा आपका लेखन बढ़िया हो सकता है, या बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों को भी पढ़ करके आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बहनों को मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं कि वे पाक कला से जुड़ी हुई कक्षाएं
ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकती है जहां कुकिंग सिखाया जाता है, खाना कैसे पकाना। बहुत सी बहनों को मैंने देखा है कि वे ये कहती हैं कि भैया हमने इतना ही सीखा है, हमारे घर से हम इतना ही सीख के आए हैं, हम इतना ही बना पाते हैं। ऐसा नहीं है। आप उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के अलग अलग खूब प्यारे प्यारे से व्यंजन होते हैं, आप आपस में भी मिलकर एक दूसरे के साथ में अपना ज्ञान बांट सकते हैं, एक दूसरे से ज्ञान बांट करके उनको उठा सकते हैं और आप भी उठ सकते हैं। इसी समय मैं विद्यार्थियों से भी कुछ कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई को आप अपनी तरीके से करना चाहते हैं। कई बच्चे तो रट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाइबल आपको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्रदान करती है, और बुद्धि परमेश्वर से पा लेने के बाद भी बैठे नहीं रहने का है। परिश्रम करना तो हमारा काम है, मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि और मेहनत ये दोनों बातें मिलकर ही फल को लेकर के आती है। और कई बार जवान लोग जब बुजुर्गों से या माता पिता से सलाह सुनते हैं इन बारे में, तो वे चिढ़ भी जाते हैं। मैं आप लोगों को दरखास्त कर रहा हूं प्यारो जवानों, कि बड़े लोगों का आदर करके उनके अनुभवों से सीखो और अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से फलदायी बनो। इसके द्वारा आप अपने कार्यों में श्रेष्ठता ला पाएंगे। तीसरा तरीका जिसके द्वारा आप अपने कार्य में श्रेष्ठता ला सकते हैं तो वो है स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन। साधारणतः मैंने औसत मनुष्यों को देखा है कि वे आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप को चारों दिशा से देखते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, हम बड़े अच्छे दिखते हैं। जवान लड़के अपने मांसपेशियों को देखते हैं और समझते हैं कि हम सबसे हैंडसम हैं। अपने आप को अपने आप से ही तौलते हैं, अपनी तुलना अपने आप से ही करते हैं, और ऐसा जब हम करते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा, दूसरा कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय खोलिएगा और 10वें अध्याय के 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, खुद ही कर रहे हैं अपने बारे में प्रशंसा, और अपने आप को आपस में ही नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। केवल अपने आप को ही देख करके कि मैं ठीक ठाक हूं, ऐसे करके जीवन बिताते हैं। मेरी सलाह है, आपके इस मार्ग में या आप जिस कार्य में लगे हैं, कोई होगा जो आपके आगे चलता है, आप उस व्यक्ति की तरफ निहारें, उसको देखें और जांचें अपने आप को कि मैं क्यों उससे 2 कदम पीछे हूं, और ऐसा करके आप आगे बढ़ सकेंगे। आप अपने कार्यों में बेहतर तरीके से उस कार्य को कर पाएंगे। प्रियो, हमें दूसरों से और भी अच्छे करने का प्रयत्न करते जाना है, और यदि 2 व्यक्ति ठान लेते हैं बेहतर करने का, तो यह व्यक्ति इससे अच्छा करने के लिए बढ़ गया, तो इस व्यक्ति ने सोचा और अच्छा करूंगा, यह बढ़ गया, और एक दूसरे से इस प्रकार से देख देख करके हम लोग तरक्की कर लेते हैं, आगे आगे बढ़ पाते हैं। मैं सुसमाचार के लेखकों में से भी आपको एक हेल्दी कंपटीशन वाली बात बताता हूं। देखिए किस तरीके से, साथ में खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार और 1 अध्याय और आरंभ के 2-3 वचन हैं। लूका एक डॉक्टर था और एक वैज्ञानिक प्रकार का मन रखता होगा। उसने देखा कि सुसमाचार तो लिख लिया गया है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं इसे फिर लिखूंगा, मैं इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। आप देखिए क्या लिखा है, 1 वचन, बहुतों ने इन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। अर्थात लूका पहले ही जानता है कि इतिहास लिखा जा चुका है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसीलिए मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। देखिए कितने अद्भुत तरीके से कर रहा है। मैं संपूर्ण हाल लिखूंगा, शुरू से लेकर अंत तक लिखूंगा, जांच जांच करके लिखूंगा, कोई भी बात छोड़ूंगा नहीं, सारी बातों को क्रमानुसार लिखूंगा। और इस तरीके से इतिहास लिखने में भी एक स्वस्थ प्रतियोगिता चल रही है।
चौथी बात देखते हैं जिससे हम अपने कार्य को श्रेष्ठ कर सकते हैं, वो है हमें अपने कार्य की समीक्षा करने की आदत डालनी चाहिए। रिव्यू व्हाट यू हैव डन। आप देखेंगे, जैसे हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने अपने पहले दिन के काम को देखा, ठीक है, अच्छा है। दूसरे दिन के काम को देखा, अच्छा है। और फिर छठवें दिन के बाद वो कहता है बहुत अच्छा है। परमेश्वर अपने कार्य की समीक्षा करता आ रहा है, और जब उसने देखा कि अच्छा नहीं है तो वो उसको सुधार करने के लिए बैठ गया। प्रभु यीशु ने देखा कि अंधा धुंधला देख रहा है तो फिर से उसको छूता है और उसको अच्छा करता है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है कि वे अपने परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर से उस परीक्षा को देने गए। मैंने पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा कि इसी परीक्षा में मैं और बेहतर लाना चाहता हूं और इसीलिए इस परीक्षा को दे रहा हूं। एक बार मैंने लेखकों का एक वर्कशॉप अटेंड किया था और बहुत सारी बातें बताई गई थी, लेकिन उसमें से एक खास वाक्य जो मेरे मन में समा गया है वो ये है कि नो गुड आर्टिकल इज रिटन बट इट इज री रिटन। कोई भी उत्कृष्ट लेख जो होता है वो यूं ही लिख नहीं दिया जाता है, परंतु फिर से जब लिखा जाता है। और इसी तरह से हम लोगों को अपने जीवन में भी बार बार उस बात को करके आगे बढ़ना है, सुधारते जाना है। अपने जीवन का केवल फास्ट फॉरवर्ड मत रखिए, आगे आगे दौड़ने की बात मत सोचिए, लेकिन अपने जीवन में एक रिवाइंड का भी बटन दबाइएगा कि पीछे जाकर के देखें आज दिन भर हमने जो किया क्या ठीक ठाक था, पिछले सप्ताह भर हमने जो क्या किया वो ठीक था, पिछले महीने भर जो हमने किया या पिछले वर्ष भर जो हमने किया क्या वो ठीक था, और अगर नहीं था बाइबल कहती है कि उसको सुधारने की जरूरत है। व्यवसायिक दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे स्लोगन सुनने में मिले, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, अति उत्तम से भी उत्तम, और एक है आसमान हमें रोक नहीं सकता। इस प्रकार की बातों से भी प्रोत्साहित रहिए। जब आप टीवी में खिलाड़ियों को देखते हैं तो यह मत देखिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, परंतु उनकी मेहनत को देखिए, उनकी लड़ाई करने की आत्मा को देखिए, वो जीतना चाहते हैं। देखिए पौलुस प्रेरित भी 1 कुरिन्थी 9वें अध्याय में कहते हैं कि दौड़ को ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ, और मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए नहीं, परंतु ऐसे मुकुट को पाने के लिए जो नहीं मुरझाने वाला है। अपने कार्यों में हमें श्रेष्ठता लानी है। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में वो सारी बातें भी दिखने लगती हैं जो हमारे साधारण जीवन में हमारे अंदर होती है। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से कहते हैं वचन को बराबर काट काट कर या भाग करके लोगों के सामने रखना। पौलुस एक तंबू बनाने वाला व्यक्ति था और वो तंबू को काट करके जोड़ जोड़ करके उनको लगाया करता था। उसी तरह से वो अपनी सेवकाई में भी उसी बात को कह रहा है कि जब तू वचन को सुनाए तो बराबर उनको टुकड़े करके लोगों के सामने रखना। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज परफॉर्मेंस, औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।